हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 19 और कार्यपत्रक 20 को हल करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 19 में हम सीखेंगे मिश्रित और अनुचित भिन्न की समझ विकसित कर पाना, कि मिश्रित भिन्न क्या होती है और अनुचित भिन्न क्या होती है। तो देखें, पहला प्रश्न, दिए गए भिन्नों के चित्र निरूपण को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखो। जैसा कि आपको क वाला प्रश्न दिख रहा है, यहाँ पर कुल 4 वर्ग है वो पूरे भरे हुए हैं या पूरे छायांकित है। उसके अंदर पूरा जो भाग है वो रंग से भरा हुआ है, छायांकित किया हुआ है। लेकिन जो पांचवा है वो क्या है? आधा है। तो यानी कि 5 तो पूरे हैं, सॉरी 4 तो कितने हैं? पूरे हैं। कितने पूरे हैं? 4 पूरे हैं और एक कितना है? आधा है। तो आधे को हम क्या लिखेंगे? एक सही 1/2। कितना लिखेंगे? एक सही 1/2, यानी कुल 2 भाग में से एक भाग भरा हुआ है। तो ये होगी आपकी कौन सी भिन्न? मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न? ये होगी मिश्रित भिन्न। इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे 4 सही 1/2। 4 सही 1/2, ये इसको पढ़ेंगे। दूसरा देखो ख, यहाँ पर 3 जो आपकी आकृतियां है वो पूरी भरी हुई है, तो 3 तो पूरा है। फिर लास्ट वाले में देखो 3 भाग में से कितने भाग भरे हुए हैं? 2 भाग, तो 2/3। 3 सही 2/3, यानी कि लास्ट वाले के अंदर 3 में से 2 भाग के अंदर छायांकित किया हुआ है, रंग भरा हुआ है। तो इस तरह हम लिखते हैं बच्चों मिश्र भिन्न। दूसरा, दिए गए चित्र प्रदर्शन को अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें। अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न के रूप में इसे लिखना है। देखिए चित्र प्रदर्शन, तो चित्र प्रदर्शन में देखो क्या है? 2 तो आपके पूरे भरे हुए हैं। क्या है? 2 आपके पूरे भरे हुए हैं। फिर तीसरे के अंदर क्या है? देखो तीसरे चित्र के अंदर 4 में से 3 भाग क्या है? 4 में से 3 भाग भरे हुए हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं वो समझो। देखो 2 भाग पूरे भरे हुए हैं, 2 प्लस यहां पर 4 में से 3 भाग भरे हुए हैं। इसको इसको जोड़ करेंगे तो 4 का गुणा इधर, 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 बटे में 4, यानी कि 11/4। कितना? 11/4। आगे समझ में? 11/4। अब देखो ये अनुचित भिन्न क्यों है? क्योंकि यहां पर आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है। ये देखो अंश है और ये आपका हर है। तो अनुचित भिन्न की परिभाषा क्या होगी? अनुचित भिन्न की परिभाषा होगी ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा और हर क्या हो? छोटा हो। ऐसी भिन्न जिसमें जिसमें अंश बड़ा जिसमें अंश बड़ा व हर छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आपकी अनुचित भिन्न। फिर है मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न कैसे लिख देंगे? देखो 2 पूरे भरे हुए हैं और तीसरे के अंदर 4 में से 3 भरे हुए हैं, तो 2 सही 3/4। ये कौन सी भिन्न होगी? मिश्रित भिन्न। फिर अगला देखो अनुचित भिन्न के अंदर, तो यहां पर कुल आपका कितना है? देखो तो 1 2 और 3, 3 तो पूरे भरे हुए हैं, प्लस प्लस में 1/2। इसको हल करेंगे, 2 का गुणा इधर, तो 2 तिया 6 प्लस 1/2। कितना हो जाएगा? 7/2। कितना हो जाएगा? 7/2। अब इसको मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे? देखो 3 तो पूरे भरे हुए थे और एक आधा भरा हुआ था, तो 3 सही 1/2, ये हो जाएगी आपकी मिश्रित भिन्न। तीसरा, निम्न भिन्नों की तुलना करो और बड़े या छोटे का आपको निशान लगाना है। देखो पहले चित्र में कितना है? एक सही 1/4 और इधर है आपका 3/2। तो यहां पर मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो कितना होगा? देखो 4 का गुणा 1 से करना है, तो 4 गुणा 1 4, 4 और इसमें 1 जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 5/2, सॉरी 5/4। कितना? 5/4।
और इधर कितना है 3/2। तो यदि हमें दोनों को बराबर करना है, तुलना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हर को बराबर करना पड़ेगा। तो इधर मैं कर लेता हूं किससे गुणा, 2 से गुणा। तो 5 गुणा 2 और 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10/8। इधर किससे गुणा करूंगा 4 से, तो 4 तिया 12 और 2 चौक 8। देखो 12/8 और 10/8 बड़ा कौन सा है, 12/8 बड़ा है। ख देखो 3 एकम 3, 3 और 2 5/3, ये कितना है 7/3, बड़ा कौन सा होगा 7/3। चौथा, दिए गए अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में क्या करना है, आपको परिवर्तित करना है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, बिल्कुल सरल है। तो 3 का भाग 22 में कितनी बार जाता है, 7 बार पूरा जाता है, 3 सत्ते 21, पीछे कितना बचता है 1/3। कैसे किया देखो, 22 है, 22 में 3 का भाग दिया, कितनी बार भाग पूरा पूरा जाएगा 7 बार, 3 सत्ते 21, पीछे कितना बचा 1। तो इसको अब ऐसे लिख देना है 7 सही 1/3, ऐसे लिख देना है ना, 7 सही 1/3। देखो 7 सही 1/3, यानी जो शेष फल है वो ऊपर आएगा, ये आपका भागफल है, ये शेष फल है और ये आपका भाजक है। इसी तरह देखो 66 में किसका भाग देना है, 12 का। तो देखो आप सबने पढ़ा है 12 पंजे 60, कितना होता है 12 पंजे 60, पीछे कितना बचेगा, 66 में से 60 गया तो 6 बचेगा, बटे में 12। इसी को यदि मैं वापिस काट दूं तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। आ गया समझ में। देखो 66 में किसका भाग दिया, 12 का। देखो 12 पंजे 60, पीछे कितना बचा 6, तो 5 सही 6/12 है ना, 5 सही 6/12। आ गया समझ में। ग 274 में किसका भाग देना है, 20 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा देखो, तो यहां पर आप चाहे तो पहले इसको 2 से काट भी सकते हैं, और अगर काटना नहीं आता है तो आप डायरेक्ट भाग भी दे देते हैं। देखो 20 का भाग 274 में कितनी बार जाएगा, 260 में जाएगा आपके 8 बार, 260 सॉरी 260 में कितनी बार जाएगा आपके 13 बार। अगर आपको भाग देना आता है तो मैं साइड में भाग देख के भी आपको बता देता हूं। देखो 270 भाग देना है 20 का। देखो 20 एकम 20, कितना बचा, यहां पर बचा 7 और 0, 20 तिया 60, कितना बचा 10, तो 13 सही 10/20, कितना आएगा 13 सही 10/20। और देखो 10 से काट देंगे तो 13 सही 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 13 सही 1/2, ये आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, 13 सही 10/20, ऐसे हमें लिखना है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, अगला है घ, अगला है आपका घ। 536 में भाग देना है 25 का। देखो यहां पर 536 में भाग देना है 25 का, 25 दूनी 50, कितना आ गया 3, और ऊपर से उतारा 6, 25 एकम 25, कितना बचा, ये बच गया आपका 11, 21 सही 11/25, 21 सही 11/25, 21 सही 11/25। अगला ड 34/7, तो देखो 7 चौक 28, पीछे कितना बचा 6, 6/7। अगला 100/9, इसको मिटा देता हूं, कितना है 100/9, तो कितना जाएगा देखो, 100 के अंदर 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 11 बार, 9 एकम 9, कितने बचा 1, ऊपर से उतारा 0, 9 एकम 9, 10 में से 9 गया तो 1, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, ये आपका मिश्रित भिन्न होगी। ठीक, आगे देखो, दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में आपको बदलना है। कैसे बदलेंगे देखो, 6 सही 1/11, तो आपको क्या करना है 6 और 11 का गुणा करना है। देखो 11 छिंग 66, 66 में कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 67, तो 67 और बट्टे में कितना होगा 11। अगला ख, देखो 25 का 6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, 25 गुणा 6, 25 गुणा 6, तो हो जाएगा 150, प्लस कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 157,
157 और बटे में 6। अगला ग, 31 का गुणा किससे करना है? 3 से। कितना हो जाएगा? 93 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 95, यानी 95/3। कितना होगा? 95/3। ठीक है, ये हो गया आपका कार्यपत्रक 19। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 20, भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाने की समझ विकसित कर पाना, कि भिन्न को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, पहला, दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। क्या करना है? हमें भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। देखो, पहला है 10/6। कितना? 10/6। तो यहां पर 0 और 1 के बीच में कुल कितने भाग किए हुए हैं? 6 भाग किए हुए हैं। तो जब 0 और 1 के बीच में 6 भाग है तो ये हो जाएगा 0/6, ये 1/6, 2/6, 3/6, 3/6, फिर 4/6, 5/6, ये हो जाएगा आपका 6/6, फिर 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6। तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 10/6। फिर देखो है 18/11, यानी 0 और 1 के बीच में कितने भाग है? 11 भाग है। तो 1 कितना होगा? 11/11, 11 में 11 का भाग जाएगा तो 1 आएगा। फिर ये होगा 12/11, फिर 13/11, फिर 14/11, फिर 15/11, फिर 16/11, फिर 17/11 और फिर आपका 18/11। ये हो जाएगा आपका 18/11। फिर 36/7। तो यहां पर यानी 0 और 1 के बीच में कितने भाग हैं? 7 भाग हैं। तो देखो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यानी ये कितना होगा? ये होगा आपका 35/7, क्योंकि 7 का भाग 35 में कितनी बार जाता है? 5 बार। तो ये कितना होगा? 35 के ठीक बाद होगा 36/7। कितना होगा? 36/7 होगा। आ गया समझ में? दूसरा, दी गई संख्या रेखा पर लगे कार्ड में भिन्न लिखिए। देखो, ये 12 है, फिर ये कितना होगा? ये 12 सही 1/2 होगा, है ना? और ये कितना है? 13। ये कितना होगा? 13 सही 1/2 होगा। कितना होगा? 13 सही 1/2 होगा। आगे देखो, ये 52, ये 53, ये 54। तो ये कितना होगा? देखो, ये होगा 54 के बाद ये कितना है? 2 है, और कुल कितने भाग हैं? 1 2 3 4 और 5, यानी 54 सही 2/5। कितना होगा? 54 सही 2/5 होगा, क्योंकि देखो 54 और 55 के बीच में कुल कितने भाग है? 5 भाग है, और उसमें से कितने भाग की बात हो रही है? दूसरे भाग की। तो 54 सही 2/5 होगी। तीसरा, छूटे हुए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर लिखो। ये देखो 5 सही 5/6 है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपका, देखो 5 सही 4/6, 5 सही 5/6, ये होगा आपका 5 सही 6/6। कितना होगा? 5 सही 6/6। फिर ये होगा 6 सही 1/6। कितना होगा? 6 सही 1/6 होगा। और 5 सही 6/6 का मतलब कितना होगा? देखो, 6 पंजे 30, 30 और 6 36/6, 36/6 का मतलब ये कौन सी संख्या होगी? ये आपकी संख्या 6 होगी। ठीक, फिर ये 6 सही 1/2, और ये होगी आपकी 6 सही 2/6। फिर आगे कितनी होगी? ये होगी 6 सही 3/6, ये 6 सही 4/6, ये 6 सही 5/6, और ये होगी आपकी 6 सही 6/6, यानी कि 42/6। 42/6 का मतलब कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, फिर ये कितना होगा? 7 सही आपका 1/6, 7 सही 2/6 और 7 सही 3/6 होगी। अगला ख, देखो 5 सही 6/8, ये 5 सही 7/8, ये 5 सही 8/8, है ना? ये कितना होगा? ये होगा आपका 5 सही 8/8 होगा। फिर 6 सही 1/8, 6 सही 2/8, 6 सही 3/8, 6 सही 4/8, फिर 6 सही 6/8, 6 सही 7/8, 6 सही 8/8 और 7 सही 1/8। ग देखो, 1 सही 1/5, फिर 1 सही 2/5, फिर 1 सही 3/5, 1 सही 4/5,
एक सही 5/5, क्योंकि कुल कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। 1 और 2 के बीच में कितने भाग हैं? 5। ये हो गया एक सही 5/5, यानी देखो 5 एकम 5, 5 और 5 10, 10/5, यानी कि ये कितना होगा? ये होगा आपका 2। फिर आगे देखो, ये आपका 2 सही 1/5, फिर 2 सही आपका 2/5, फिर 2 सही 3/5, फिर 2 सही 4/5 और ये 3, फिर 3 सही 1/5। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में आपके कार्यपत्रक 19 और कार्यपत्रक 20 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं दोनों कार्यपत्रक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।